हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि पेपर नज़दीक आ गया है तो बायोलॉजी से जो है जितने भी संबंधित प्रश्न हैं चैप्टर वाइज हैं उनको हम करा रहे हैं। तो इसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसमें बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर वाइज प्रश्न कराए जाते हैं उसको हम कराते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें कोशिका ऊतक और उनके अंग से संबंधित प्रश्नों को जो है करवाया जाएगा। यानी कि सेल, टिश्यू और ऑर्गन से जितने भी प्रश्न पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं हैं उनको जो है हम करवाएंगे। और इस बुक से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और भी क्लास को जो है लास्ट तक देखा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका ऊतक एवं अंग, इस चैप्टर का जो है पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का यानी कि द पावर हाउस ऑफ सेल इज, कोशिका का शक्ति स्रोत जो है किसको जो है कहा जाता है। कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका का शक्ति स्रोत जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें कथन है और कारण दिए गए। तो कथन देख लेते हैं। कथन है कि सेलुलोज छितर रोग शीशा बनाने के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। तो यह कथन है। इसका कारण है कि पॉलीसेकेराइड जल में विलयनशील नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से जो है यह दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन यह जो कारण है कि पॉलीसेकेराइड जल में घुलनशील नहीं है, यह ऊपर वाले कथन का जो है स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। प्रश्न है कि स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती है। क्या है? हाँ, प्रश्न है कि स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। तो यह बात गलत है। पॉइंट दो है कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए उपयोग की जा सकती हैं। तो यह सही है। ऑप्शन 3 पॉइंट 3 है कि स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए जो प्रयोग की जा सकती है। तो यह वाली बात भी सही है। यानी कि दूसरी बात और तीसरी पॉइंट जो है सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल और केवल 2 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है कि 1665 में जिस जीव विज्ञानी ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की जो खोज की थी वह कौन है? तो कोशिका के जीव विज्ञानी ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की खोज की थी वह है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की जो है खोज की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका की कोशिकाएं बनती हैं? तो मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तिल्ली। तिल्ली में जो है मानव शरीर के जो है लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है प्रकंपित कोशिका मृत्यु की जो है कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को यानी कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल को जो है क्या कहा जाता है? तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल को जो है एपोप्टोटिक्स
एपोप्टोटिक्स जो है कहा जाता है, यानी कि इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, एपोप्टोटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है पित्त पिंड कहाँ, यानी कि कार्पस लूटम कहाँ पर पाए जाने वाली कोशिकाओं को जो है संहिति होती है, तो यह होती है अंडाशय में। अंडाशय में जो है पित्तपिंड की जो है कोशिकाएं कहाँ पर संहित होती है, तो वह अंडाशय में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के जो है किस भाग में होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है हमारे शरीर के अस्थि मज्जा वाले भाग में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो में जो है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है अति विवादास्पद भ्रूण स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन जो है बायोएथिकल और गैर विवादास्पद स्टेम कोशिकाओं का जो है स्रोत है, तो वह कौन सा है, तो वह है अस्थि मज्जा से जो है व्युत्पन्न हुए स्टेम कोशिकाएं जो है बायोएथिकल गैर विवादास्पद स्टेम कोशिकाओं का जो है स्रोत होते हैं, तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की कमी भी शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, तो उनको जो है क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है स्टेम कोशिकाएं, यानी कि स्टेम सेल्स, उनको स्टेम सेल्स कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति से जो है भिन्न होती है, यानी कि सेल वाल से जो है भिन्न होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या जो है अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में जो है सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, तो इसका कारण क्या है, यानी कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, तो इसका कारण है नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव्य के द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में गलत है। यहाँ पर पूछा है कौन सा जो है कथन गलत है। इस प्रकार के प्रश्नों का जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो है केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, इस प्रकार मतलब प्राणियों में जो स्तंभ कोशिकाएं का जो प्रत्यारोपण है वह केवल भ्रूण में पाई जाती है, यह कथन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स यानी कि स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है, तो वह कौन सा देश है, तो उस देश का नाम है जापान के। जापान ने जो है अभी हाल ही में स्टेम सेल्स से जो है मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की जो है रचना की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि जीवाश्म में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है वह जल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17।
प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच जो है सामान्यतः अंतर के बारे में जो है सही बात की गई, यानी कि पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच कौन सा अंतर सही है। इसमें है पॉइंट 1 है कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ नहीं होती। तो यह वाला पॉइंट सही है। पॉइंट 2 है कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। तो यह बात गलत है। पॉइंट 3 है कि परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बृहत रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी रसधानियाँ होती हैं। तो यह वाला भी पॉइंट सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 किस में से है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पर होती हैं। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है हमारी त्वचा के नीचे उपस्थित वसा एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है। तो इस किसके विपरीत एक अवरोधक के रूप में किसके विपरीत कार्य करता है? तो हमारे त्वचा के नीचे उपस्थित वसा जो है एक अवरोधक के रूप में किसके विपरीत कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे शरीर से ऊष्मा की क्षति के जो है विपरीत कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे शरीर से ऊष्मा की क्षति के विपरीत कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस भाग में कोशिका के किस कोशिकांग में जो है डीएनए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है डीएनए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका जो है सबसे महत्वपूर्ण है। प्रोटीन संश्लेषण में जो है कौन सी कोशिका का जो भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी जालिका और राइबोसोम। अंतःस्रावी जालिका और राइबोसोम का जो है भूमिका प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली। प्रश्न नंबर 22 है कि प्लाज्मा झिल्ली जो है बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड दोनों से ही बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वह प्रोटीन से और लिपिड दोनों से बनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। तो हमारे शरीर का जो सबसे दृढ़ भाग होता है वह होता है दंतवल्क। दंतवल्क जो है हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो है होता है वह दृढ़ होता है। तो इसका सही आंसर तो दंतवल्क होता है। दंतवल्क जो है हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक, ऊतक यानी कि टिश्यू। प्रत्यस्थ को इलास्टिक कहा जाता है और ऊतक यानी कि टिश्यू जो कि हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं। यानी कि इलास्टिक और टिश्यू को एक साथ जो कि हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है स्नायु यानी कि लिगामेंट। उनको लिगामेंट कहा जाता है यानी कि स्नायु कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25 है कि मानव त्वचा है, मानव त्वचा जो है क्या कहलाती है। तो मानव त्वचा जो
वह है मानव त्वचा, जो ये एक ऊतक है, यानी कि ह्यूमन स्किन जो है एक प्रकार का ऊतक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है राइबोजाइम्स जो है होते हैं, तो राइबोजाइम्स जो है आरएनए में जो है पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोजाइम्स आरएनए में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सभी लोगों को हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं बायोलॉजी के, उन लोगों के पास शेयर कर दें, क्योंकि जो भी हम प्रश्न करवा रहे हैं यह बहुत ही बेस्ट बुक है जिसमें से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर जो है वह है मानव शरीर क्रिया विज्ञान, इसको कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।